पहला शमूएल 17 उसकी 1 से 11 आयत को मैं पढ़ूंगा। अब पलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच दमीम में डेरे डाले, और शाऊल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए पलिश्तियों के विरुद्ध पांति बांधी, यानी लाइन लगाई। पलिश्ती तो एक और पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच एक तराई थी। तब पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था। उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। 6 हाथ का मतलब होता है 10 फीट के करीब, और उसके सिर पर पीतल का टोप था। एक पत्थर का झिलम वो पहने हुए था जिसका तौल 5000 शकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे, उसके कंधों के बीच बर्शी थी। भाले की छड़ उसकी जुलाही के डोंगे के समान थी। उसका फल 600 शकेल लोहे का था, यानी कम से कम जो उसके हाथ में भाले का जो हिस्सा था वो 57 किलो का था। उसने कहा कि वो उसके साथ वो लड़ता था और एक ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे चलता था। वह खड़ा होकर इजरायली पांतियों को ललकार के बोला, तुमने यहां आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूं और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पांतियों को ललकारता हूं कि किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और उसकी समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वो अत्यंत डर गए। अब यहां पर 2 सीन हैं। पहला कि शाऊल डरा क्यों? कौन था शाऊल? वचन ये कहता है कि शाऊल इजरायलियों का राजा था। और किसने खड़ा किया था? क्या वो वोट्स लेकर खड़ा हुआ था? क्या लोगों की सहमति से खड़ा हुआ था? या उसे परमेश्वर ने अभिषेक किया था? आप मुझे बताइए वो किस तरह खड़ा हुआ था? शमूएल नबी के द्वारा परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। और वचन कहता है कि जब वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा, जब तक उसने बड़े बड़े राजाओं को मारा और उसने बड़े बड़े राजाओं को जमीन पर ला दिया, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक जो था उस पर था और परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था। ऐसी एक भी लड़ाई नहीं थी जिसे शाऊल हारा हो, और शाऊल एक भी लड़ाई में शर्मिंदा नहीं हुआ था। लेकिन अब यह क्या हो गया कि एक वीर आके निकलता है और बाइबल कहती है कि इजरायली सारे लोग कांपने लगते हैं और शाऊल राजा भी कांपने लगता है। ऐसा क्या हुआ कि यह कांपने लगा? क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन पर चलते चलते शाऊल परमेश्वर के वचन से हटा। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया, अधूरी अधूरी आज्ञाओं को मानने लगा, अपने फायदे की आज्ञाओं को मानने लगा, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को तोड़ दिया। और इसीलिए बात गोलियत की नहीं थी। बात यह नहीं थी कि एक 10 फुट का बंदा 50-60 किलो की जुलाहे की डोंगी भाला बर्छा लेके उसके सामने खड़ा है और बड़ा लंबा और चौड़ा है। और बात यह नहीं थी, शाऊल ने पहले भी उसके जैसे बड़े लोगों को मारा था, बड़े राजाओं की उसने सिट्टी बिट्टी गुम की होगी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि अब वो उस गोले से डर रहा है। बात यह है, जब एक इंसान परमेश्वर से हट जाता है, जब एक इंसान परमेश्वर की आज्ञाओं में बना नहीं रहता है, वो पाप करता है, मूर्ति पूजा करे या वो व्यभिचारों में जाए, किसी पाप में जाए, परमेश्वर से हट जाए, प्रार्थना खत्म कर दे अपनी लाइफ की, तो वचन ये कहता है कि जो अथॉरिटी होती है, एक अथॉरिटी होती है शरीर की। आपको किसी गांव का सरपंच बना दिया, आपके पास अथॉरिटी है, आप उस अधिकार से काम कर सकते हैं। लेकिन वचन कहता है कि हमारा जो राज्य है वो तो आत्मिक है। एक अथॉरिटी होती है आत्मिक। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन पे चलता रहता है तो वो क्या नोटिस करता है कि उसकी जिंदगी में एक अजीब सी दलेरी है जो उसके अंदर रहती है। वो किसी मनुष्य से नहीं डरता, वो किसी चीज से नहीं डर लगता उसको। ये बात नहीं कि बिल्कुल डर लगता ही नहीं, वो फियरलेस है। बाइबल कहती है दाऊद भी डरता था। और वचन कहता है, जब आप भजन संहिता 46 पढ़ते हैं, उसने कहा मैं नहीं डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरे संग है। डर उसके मन में था, लेकिन वचन कहता है कि वो अंगीकार ये करता था कि मैं नहीं डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरे संग है। अब आपको ये बात पहले समझने की जरूरत है जिस टॉपिक पे हम हैं। अब शाऊल जो था, वचन ये कहता है कि उसकी आत्मिक अथॉरिटी को वो पाप और अनाज्ञाकारिता के कारण खत्म कर चुका था। जब आप परमेश्वर में चलते हैं, एक अजीब सी स्पिरिचुअल अथॉरिटी आपके साथ रहती है। जब 2 व्यक्ति दोनों चर्च में आते हैं, एक आत्मिक अधिकारों के नीचे है, वो परमेश्वर में चलता है, वो प्रार्थना करता है। ये नहीं फॉरेन के लोग मैंने देखे, अच्छा संडे
डबल दिहाड़ी मिल रही, संडे ज्यादा डॉलर मिलते काम करने के, तो संडे काम करते, कहते वचन हम कोई बात नहीं आके ऑनलाइन सुन लेंगे। वो पैसा नहीं इकट्ठा कर रहे, वो श्राप इकट्ठा कर रहे हैं कि संडे डबल दिहाड़ी मिलती है, संडे टैक्सी का काम अच्छा चलता है, तो संडे प्रभु को छोड़ दो, कोई बात नहीं ऑनलाइन सुन लेंगे परमेश्वर क्या कहते हैं। सिर्फ ऑनलाइन सुनने से सब कुछ नहीं होगा। कई बार आप जब परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, आपको प्रैक्टिकली परमेश्वर वो ग्रेस देता है, अनुग्रह देता है, जिससे आप अपने जीवन की मुश्किलों से और अपने जीवन के प्रॉब्लम से और उन फाइट से बाहर आ सकें जो आपको घेरे हुए हैं। और वो ऑनलाइन रह के नहीं आती। ऑनलाइन है, कभी साल में एक मीटिंग, मुझे कहीं बहुत इमरजेंसी जाना पड़ रहा है तो मैं ऑनलाइन देख रहा हूं, उन लोगों के लिए ऑनलाइन है, फौजियों के लिए ऑनलाइन है। बाइबल कहती है जब आप अधिकारों से भरे होते हैं, फर्क कहां लगता है? एक व्यक्ति जो अधिकारों से भरा हुआ है और सही तरह से प्रभु में चलता है, दूसरा भी चर्च आता है, कभी कभी प्रेयर कर लेता है, कभी कभी पाप कर लेता है, कभी कभी शराब पी लेता है, कभी कभी कुछ कर लेता है, दोनों चर्च आ रहे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं। वो भी हालेलुया बोलता है, वो भी आमीन बोलता है, वो भी घोषणा करता है, वो भी विश्वास करता है यीशु प्रभु है। लेकिन फर्क तब होता है जब दोनों की जिंदगियों में उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और जब वो अपने अधिकारों से मालूम होता है कि नहीं मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं, और वो अधिकारों से उन चीजों को डांटना शुरू करता है और वो चीजें गायब होती हैं। जब दूसरा सेम अधिकारों के साथ, सेम वर्ड्स के साथ प्रार्थना करना शुरू करता है, उसे अंदर से मालूम होता है कि मेरी प्रेयर का असर जो है वो नहीं है, मेरी प्रेयर में पावर जो है वो नहीं है, और वो प्रेयर शैतान के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रही, और वो प्रॉब्लम के ऊपर, वो बीमारी के ऊपर जाके उसको खत्म नहीं कर रही, वो सिर्फ वर्ड्स हैं जो मैं बोल रहा हूं। जीसस क्राइस्ट, बाइबल कहती है कि एक जगह यीशु मसीह ने वचन सुनाया और यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि अब तुम ऐसा करो, तुम चले जाओ, और चेलों को भेज दिया, जबरदस्ती लिखा है बाइबल, लोगों को भेज दिया, चेलों को भेज दिया। यीशु मसीह अकेले पहाड़ पे प्रार्थना करने के लिए चले गए। जब नीचे आए तो परमेश्वर ने क्या देखा कि परमेश्वर को नाव के उस नदी के उस पार जाना था और नाव कोई नहीं थी, और बाइबल कहती परमेश्वर पानी पे चले गए चलते हुए। ये क्या था? ये एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, अथॉरिटी थी जो परमेश्वर ने उसको एक्सरसाइज किया। परमेश्वर जानते थे कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के काम करने से रोक नहीं सकती। अगर नाव नहीं है तो मैं नाव का इंतजार नहीं करूंगा, अगर मुझे जाना है प्रीच करने के लिए तो मैं पैदल चल के जाऊंगा। ये क्या था? ये अधिकार था। कैसे आया? परमेश्वर यहोवा के साथ लगातार उसको प्रेम करके, उसके साथ चल के। ये एक दिन का जादू टोना या टोटका नहीं था कि परमेश्वर ने वचन बोले होंगे कि परमेश्वर में मैं सब कुछ कर सकता हूं और वो पानी में चलना शुरू कर दिया होगा, ऐसा नहीं है। वो अधिकार कैसे आपकी लाइफ के अंदर आते हैं? वो अधिकार तब आते हैं जब आप परमेश्वर के साथ चल लेते हैं। जब दाऊद ने इसको देखा, पहला शमूएल 17 उसकी 22 से 27 में लिखा है कि दाऊद वहां पहुंचा। कैसे पहुंचा? सबसे छोटा था यिशै का बेटा, यिशै के 3 बड़े बेटे दाऊद उसकी शाऊल की सेना में थे, तो शाऊल की सेना में काम कर रहे थे। तो दाऊद के बाप ने कहा बेटा कुछ सामान ले जा खाने पीने के लिए। तो वो अपनी भेड़ बकरियों को छोड़कर सामग्री लेके, बाइबल कहती है उनको मिलने के लिए चला। और जब वहां पहुंचा तो वहां पे जो गोलियत था वो ललकार रहा था फिर से, और अपने देवताओं का नाम ले लेकर श्रापित कर रहा था, अरे तुम ईसाइयों हो, तुम किसी काम के नहीं हो, और डरपोको, गालियां निकाल रहा था उनको। अब दाऊद जो था वो परमेश्वर के साथ संबंधों में था, परमेश्वर के साथ सही नाते में था। इसलिए दाऊद जब गोलियत की ओर देख रहा था उसे गुस्सा आ रहा था। कहता ये खतना रहित पलिश्ती, ये एक ऐसा इंसान जो यहोवा को नहीं मानता, यहोवा की सेना को कैसे ललकार सकता है? वो दाऊद की अणख कैसे जाग रही थी? क्योंकि वचन कहता है दाऊद का संबंध परमेश्वर के साथ था। इसलिए दाऊद के अंदर जो अधिकार था वो जाग रहा था और वो ललकार मार रहा था। पंजाबी के अंदर छाला मार रहा से अंदर कि ऐसा किवें हो सकता है कि ये बंदा परमेश्वर की सेना नू ललकारे और असीं चुप करके बैठे रहिए। और शाऊल जो राजा था दाऊद से कहीं अधिक लंबा चौड़ा था, और वचन ये कहता है कि पूरे इज़राइल में शाऊल के कोई भी कद के जितना नहीं था, सारे उसके कंधे तक, वो भी बड़ा लंबा चौड़ा था। लेकिन अब अधिकार काम नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि अंदर से वो करप्ट हो चुका था और परमेश्वर के साथ रिश्तों को खो चुका था। इसलिए जो स्पिरिचुअल ऑडेसिटी जिसे बोलते हैं, एक स्पिरिचुअल ताकत, दलेरी जो आदमी के अंदर होती है, जब उसकी लाइफ में शैतान अटैक करता है या बीमारी अटैक करती, उसे मालूम है परमेश्वर के साथ है, वो बोलता है ए बीमारी भाग जा यीशु के नाम। वो प्रेयर में डांटता है, मास प्रेयर में डांटता है, और उसे मालूम है इस बीमारी को झुकना पड़ेगा क्योंकि मेरा संबंध परमेश्वर के साथ है। तो पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए? अगर आपको मालूम है कि आपकी लाइफ का गोलियत है,
लोगों को मालूम है कि आपके फैमिली में ये ट्रबल है, आपकी फैमिली में मौत का आत्मा काम कर रहा है, कभी बाप मर रहा है, माँ मर रही है, माँ बीमार है, अभी चाची बीमार है, अभी ताया बीमार है। आपको मालूम है कि आपकी फैमिली में गोलियत अटैक कर रहा है, आपकी अनसर्टेन टाइम पे डेथ हो रही है, जवान लोग बीमार हो रहे हैं, जवान लोग मर रहे हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि गोलियत आपके परिवार के सामने खड़ा है। अब होगा क्या? अब रोने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, बाइबल के वचनों को जादू टोने की तरह टोटका बना के बोलने से कुछ नहीं होगा, जब तक आपका अपना संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं होगा। और जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही होने लगता है, आपके अंदर अधिकार आने लगते हैं, और ये प्रैक्टिकली ही मालूम हो सकता है। और लोगों को आज आत्मा में बढ़ना है आधा घंटा प्रेयर करके, लोगों को आज आत्मा में बढ़ना है बिना फास्टिंग के, आत्मा में बढ़ना है बिना बाइबल पढ़े, ये पॉसिबल नहीं। आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। अब दो तरह के लोग हैं जिनकी लाइफ से गोलियत नहीं जाएगा। पहले वो जिनका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं, जो है तो क्रिश्चियन, आते तो चर्च हैं, लेकिन प्रेयर नहीं करते, पाप में है, अपनी मर्जी करते हैं। अगर घर में है तो फूट डालने का कारण है, घर में है तो मोहल्ले में है तो चुगलियों का कारण है। जिनका प्रार्थना में कोई ध्यान नहीं, जिनका यह ध्यान है कि चुगली कैसे करनी, घर तोड़ने कैसे हैं, कैसे पैसे अठियाने हैं, कैसे काम खराब करने हैं, तो बाइबल कहती वो अधिकार तुम चाहकर भी प्रयोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आत्मिक अधिकारों के लिए तुम्हें परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना पड़ेगा। तो पहली तरह के वो हैं जो परमेश्वर के साथ कोई भी संबंध नहीं रखते हैं, और इसीलिए जब गोलियत उनके सामने आता है, वो शाऊल की तरह है तो क्रिश्चियन, है तो मसा किए हुए थे, कभी राजा थे, लेकिन अब टांगे कांपती हैं शैतान के सामने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ संबंधों को तोड़ चुके हैं। और परमेश्वर ने बताया दूसरे तरह के वो लोग हैं जिनकी लाइफ से गोलियत नहीं जाता, जो दाऊद की तरह परमेश्वर के साथ संबंधों में तो हैं, लेकिन कभी भी घोषणाएं अपनी जिंदगी के ऊपर, परिवार के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, बच्चों के ऊपर नहीं करते, कभी नहीं करते। कितनी ऐसे लेडीज होंगी, बहनें होंगी जो सुंदर हैं, गुड कैरेक्टर की हैं, लेकिन मैरिड लाइफ में कभी सेटल नहीं होती। क्या वो डिजर्विंग नहीं है? उनसे कम पढ़ी लिखी, कम सुंदर, अच्छे हस्बैंड को पाके बैठी, क्योंकि लाइफ आपको वो नहीं देती जो आप डिजर्व करते हैं। लाइफ आपको वो देती है जिसके लिए आप लड़ते हैं, फाइट करते हैं। आज आपके घुटनों में ताकत आएगी लड़ने की, यीशु मसीह के नाम में। मैं नहीं चाहता कि हम में ऐसे लोग हों जो वचन को ना समझने वाले हों, और वो डिक्लेरेशन को एक जादू और एक टोने और एक टोटके की तरह करें कि वचन में ऐसा लिखा है, बोलने से ऐसा हो जाता है, हम भी बोलेंगे। लेकिन वो दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना, तौबा करना, यानी पानी का बपतिस्मा लेना, अपने पापों और गुनाहों को छोड़ना, एक ही परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह की अधीनगी में आना, उसी को अपना उद्धारकर्ता मानते हुए उसी को मानना, अपना सिर उसके सामने झुकाना, और उसके बाद उसके वचनों को पढ़ना और उसके वचनों पर चलना। और उसके बाद फिर आता है डिक्लेरेशंस, घोषणाएं। दाऊद ने क्या किया? आपको क्या लगता है? दाऊद ने पहली घोषणा की जब वो शाऊल के सामने था। मैं भी ऐसी घोषणाएं मुझे याद किया करता था, कई बार लोगों के सामने, अपने परिवार के सामने, कई बार विरोधियों के सामने, कई बार अपने जो रिश्तेदार मुझे कोसते थे, त्यागते थे मुझे, तो धर्म में अपने वापिस आएगा, पछताएगा, उनके सामने मैं घोषणाओं को करता था। परमेश्वर ने मुझे बताया, जो पहला स्टेप मैंने बताया ना, वो तो जस्ट एक स्टार्टिंग था। आपके लिए कौन सा स्टेप है परमेश्वर ने बताया आपको मालूम? 10% लोगों के लिए है जो मैंने पहला स्टेप बताया, 90% लोगों के लिए जो अब बता रहा हूं। परमेश्वर ने कहा मेरे लोग मेरे साथ अच्छे संबंधों के बावजूद भी गोलियत के नीचे रहते हैं, क्योंकि वो घोषणाएं नहीं करते अपने लिए। घोषणा, तुम्हारा बच्चा शरारती हो, कभी मत कहो मेरा बच्चा शरारती है, बोलो मेरा बच्चा एक्सीलेंट। आज जब फ्लाइट में, मैंने ऑस्ट्रेलिया में बताया था कि फ्लाइट में जब जाते हैं, एंड ऑफ द फ्लाइट सारी एयर होस्टेस हमें आके जरूर ये बात बोलती हैं, आपके बच्चों के जैसा कोई बच्चा हमने नहीं देखा है। ये कैसे इतने काम हैं, कैसे हर चीज को बोलते हैं, हैंडल करते हैं, चीजें करते हैं, शोर नहीं, रोते नहीं, चिल्लाते नहीं, खिंचते नहीं। मैंने कहा घोषणाएं। बचपन में जब ये थे, घोषणाएं, घोषणाएं, घोषणा, घोषणा, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन। तुम जैसा बोलोगे, परमेश्वर ने क्या कहा? मैं उन चीजों के नाम जो नहीं ऐसे लेता हूं जैसे कि वो हैं। अब्राहम, तेरा नाम आज से अब्राहम होगा। है प्रभु, मेरे पास तो अपना एक कुत्ते का बच्चा भी नहीं है,
तो मेरा नाम तू रख रहा है कि जातियों का पिता होगा, सारे तेरा नाम सारा होगा, बहुत से राजकुमारों की माता। हे प्रभु वो बख्श दे, ऐसा मेरा नाम मत रख। जैसे आज अगर चर्च में कोई बहुत गरीब भाई बैठा है जो कल को अमीर हो जाएगा वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज बहुत गरीब और घर जाके बोले आज से मेरा नाम धनी चंद है, आज से मेरा नाम मुकेश अंबानी है, वो लोग बोलेंगे यार तू क्यों बेइज्जती करवानी है अपनी। घोषणा, परमेश्वर ने कहा मेरे लोग नहीं जीत रहे गोलियत से क्योंकि वो घोषणा नहीं करते। तुम लोग क्या सोचते हो, हाय प्रभु कुछ करेगा, हाय प्रभु इस दर्द नू कड्डेगा, हाय। और प्रभु क्या सोच रहा है कि मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दिया, तुझे ताकत दी है, तू घोषणा करेगी, तू डिक्लेयर करेगी, तू घोषणा करेगी, मैं तुझे दूंगा। तू घोषणा नहीं करेगी, पावर तेरे पास होगी, लेकिन वो उसी मिट्टी में दब के खत्म हो जाएगी। आप नहीं जानते आपका एनिमी आप पर घोषणा करता है और आप चुप रहते हैं। अगर आप घोषणा के बदले घोषणा नहीं करेंगे, वॉर के बदले वॉर नहीं करेंगे, वर्ड्स के बदले वर्ड्स नहीं देंगे, चुगलियों के लिए आपका मुंह खुला रहता है, गंदी बातें बोलनी हो मुंह खुला रहता है, किसी की चुगली करनी हो निंदा करनी हो 2-2 घंटे हम बैठ सकते हैं, लेकिन जैसे कोई आके ये बोलता है ले तू चर्च जानी फर्क तो नहीं पिया नहीं, तब हमारा मुंह बंद रहता है, क्योंकि वो घोषणा करने का समय था। शैतान करके चला गया, तुम करके नहीं गए, इसलिए तुम्हारी जीवन की परिस्थिति कभी चेंज नहीं हुई। दाऊद ने क्या की, अब यहां दूसरी घोषणा की। पहली घोषणा उसने शाऊल के सामने की, दूसरी घोषणा उसने उस गोलियत के सामने की। उसने कहा तू तलवार लेके मेरे संग आता है, मेरे सामने भाला लेके ये सामान लेके मेरे सामने आता है, परंतु मैं यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूं। इसलिए उसने एक्सपीरियंस का यूज नहीं किया, अच्छी तलवार नहीं ली। दाऊद को जो परमेश्वर ने सिखाया था उसने उसी पे भरोसा रखा। परमेश्वर ने उसे सिखाया। कई बार आप दुखी हो जाते हैं, आप बोलते हैं परमेश्वर मेरे बाकी कजन ब्रदर तो बड़ा ऐश करते हैं, मेरी बाकी सहेलियां तो बड़ा ऐश करती, शादियों में भी जाती हैं, घूमती फिरती, सब कुछ करती, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। दाऊद भी कह सकता था, जब उसके भाई तो सेना में ऐश करते थे, पक्का पाप में थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको मसा नहीं किया। पक्का पाप में थे, दोबारा कंफर्म हो गया जब गोलियत के सामने उनके पांव कांपने लगे। एक व्यक्ति जो आत्मा में भरा होता है, शैतान के सामने उसके पांव नहीं कांपते, शैतान के कांपेंगे और कांपते जिस तरह आज आपके सामने शैतान के कांप रहे हैं। उनके पक्का पाप उनके सामने आ रहे थे। कोई किसी के पांव नहीं कांपते जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है। दाऊद ने घोषणाएं की हैं, अगर आप भजन संहिता में पढ़ेंगे, जब डर उस पर अटैक करता था वो घोषणा करता था, मैं नहीं डरूंगा, यहोवा मेरे संग है, यहोवा मेरा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, इस कारण मुझे कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। घोषणा, जब तुम घोषणा करते हो तुम्हारी स्पिरिट में कुछ जाता है जो तुम्हें दिखता नहीं, लेकिन जब तुम इंतजार करते हो कि प्रभु कुछ करेगा। दाऊद वहां खड़ा होकर प्रभु की ओर नहीं देख रहा था कि प्रभु कुछ करेगा, कि गोलियत को हार्ट अटैक आ जाए, गोलियत अपने आप मर जाए, कुछ हो जाए, गोलियत का दिमाग चेंज हो जाए। हे प्रभु कुछ कर, हे प्रभु दया कर। उसने कहा तेरा सिर तेरे धड़ से मैं अलग कर दूंगा, इन फलिश्ती सेनाओं के शव मैं आकाश के जंतुओं को दे दूंगा, क्योंकि तूने मुझे नहीं, तूने परमेश्वर को ललकारा है। जो आपके पीछे हैं आपके पीछे नहीं है, जो इस सेवकाई के पीछे हैं वो इस सेवकाई के पीछे नहीं, वो जीसस क्राइस्ट के मकसद के पीछे हैं, और उनका सिर धड़ से अलग कर देगा। परमेश्वर मैं आपको बता रहा। दाऊद ने फिर डिक्लेरेशन की, फिर घोषणा की। 2 घोषणाएं करने के बाद वचन कहता है कि जब गोलियत उसके सामने आया, दाऊद उसकी ओर भागा, शैतान से पीछे नहीं हुआ, डर के नहीं उसको भाला, उसको वो गोफन मारा। बाइबल कहती उसके सामने फॉरवर्ड गया, बिना डर के उस गोफन को चलाया, उस गोफन में पत्थर रखा, चलाया, उसके माथे पे जाके लगा, गिरा गोलियत। तलवार नहीं थी, गोलियत की ही तलवार पकड़ी, उसका सिर धड़ से अलग किया। जैसे फलिश्तियों ने देखा ले भाई अपना लीडर तो गया, तो बाइबल कहती सारे भागे। जब सारे भागे तो जो आत्मा में नहीं थे वो भी दलेर हो गए, कहते इतना डी ऐसी की तैसी, वो भी पीछे भागे, सबको मार दिया। और वही वचन पूरा हुआ जो दाऊद के मुंह से निकला था कि फलिश्तियों के शव आकाश के पंछी खाएंगे, और वैसा ही हुआ। ये कमाल था डिक्लेरेशन का, ये कमाल था यहोवा के वचन के ऊपर विश्वास करने का, ये कमाल था परमेश्वर के साथ संबंधों को कायम रखने का। मैंने यहां पर लोगों को आते हुए देखा है चर्च में, और पूछा है उनसे कब लिया बपतिस्मा, कहते जिस दिन हम चर्च में पहली बार आए थे हमने बपतिस्मा ले लिया था।
और जाके चेक करो उनके लोगों की गवाहियों को, चेक करो किस तरह से परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया है। जब परमेश्वर के साथ उन्हें संबंध को कायम किया, टाइम वेस्ट नहीं किया। जब मुझे मालूम हुआ था बपतिस्मे का मसीह में आने के शायद 2-4 हफ्ते बाद ही, तो मैंने अपने पास्टर को बोला मुझे अभी चाहिए। तब लोग देते नहीं थे, तब 20-25 इकट्ठे होते थे तो तब मिलता था, जब 2-4 महीने में। तो मैंने मसीह में आने के 1.5-2 महीने के बाद बपतिस्मा ले लिया था। पहला स्टेप है अपने संबंधों को प्रभु के साथ कायम रखना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, संडे प्रभु के घर में आना, प्रभु के भवन में लगाए जाना, सेवा में हिस्सों को देना, सेवा करना, इवेंजलिज्म टीम का हिस्सा बनना, बोना, प्रार्थना करना, अपनी सेवकाई के लिए, अगुओं के लिए प्रार्थना करना। जब आप इन हिस्सों में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद आपके अंदर अथॉरिटी आनी शुरू हो जाती है, आपको महसूस हो या ना हो। और जब आप फिर प्रभु के साथ संबंध कायम कर लेते हैं, उसके बाद आपको डिक्लेरेशंस करनी है। अगर आप नहीं करेंगे, गोलियत खड़ा का खड़ा रह जाएगा। और यही वचन देने के लिए प्रभु ने आज मुझे आपसे कहा है। आप तैयार हैं क्या? आपको मुश्किल होती है, आप रोने लगते हैं, आप प्रभु की ओर हाथ उठा लेते हैं। मूसा भी ऐसे ही करने लगा। जब मूसा ने देखा पीछे फिरौन अपनी सेना के साथ पकड़ने के लिए आ गया, आगे समुद्र था, पीछे फिरौन था, लोग बकबक करने लगे, ले मूसा साडिया कबरा हूं तू समुद्र च बनवाएगा, काश असी तेरे नाल ना आंदे, तेरी गल ना सुनते। और मूसा, बाइबल कहती, परमेश्वर की दुहाई देने लगा, जोर जोर से रोने लगा, प्रभु कुछ कर। परमेश्वर ने कहा तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है मेरी दुहाई? तेरे पास लाठी है, लाठी को समुद्र की ओर कर, तो वो 2 भाग हो जाएगा। क्यों दे रहे हो दुहाई? परमेश्वर ने कहा, क्यों भिखारियों की तरह मांग रहे हो? तुम नहीं जानते तुम्हारे पास घोषणाओं की ताकत है, तुम्हारे पास वचन है, तुम वचन की घोषणा कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है, इसको जादू टोने और टोटके की तरह हम नहीं बोल सकते जब तक हमारे संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं। इसलिए शैतान पूरी कोशिश करता है आपके संबंध परमेश्वर के साथ पहले जैसे ना हो, किसी तरह आपको पाप में डाला जाए, किसी तरह आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, ताकि वो चीज आप में रहे ही ना। जब आप में वो चीज है ही नहीं, आपका पास्टर जितनी मर्जी घोषणाएं करी जाए, आप उसको रिपीट करी जाए, शैतान को मालूम है उस पर असर नहीं होने वाला है। इसलिए जरूरी है प्रभु के साथ संबंध कायम करना, और फिर जरूरी है संबंध जब कायम हो जाए, घोषणा को करना।